आज हमें चर्चा के लिए जो विषय दिया गया है बहुत कठिन भी है, गंभीर भी है और चर्चा करनी भी जरूरी है। और वह विषय है समाज शास्त्र और समाज विज्ञान। इन दोनों का फर्क क्या है और वर्तमान समय में स्थिति क्या है। कि समाज की अगर सही सही परिभाषा की जाए तो मेरे हिसाब से वह परिभाषा ये बनती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल, ये है समाज विज्ञान या समाज शास्त्र, दोनों कह सकते हैं इसको। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल। तो जब व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल पर कुछ समाज के बड़े बड़े विचारक कोई निष्कर्ष निकालते हैं और वह निष्कर्ष समाज को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। अर्थात समाज विज्ञान के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वो समाज शास्त्र है। अब समाज शास्त्र जो है वो तो एक तरह से स्थिर हो गया, फिक्स हो गया, लिखा गया। लेकिन जब देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है सब, तो बदलता है तो सामान्यतया तो उस पर बहुत गंभीर रिसर्च नहीं होता है। कोई कुछ समस्याएं हुई, उन पर रिसर्च हुआ, कुछ बदलाव हो गया। लेकिन पूरे समाज विज्ञान पर रिसर्च आमतौर पर बहुत कम होता है। अब जब रिसर्च बंद हो गया तो रिसर्च बंद होने के कारण समाज शास्त्र एक तरह से जड़ हो गया, स्थिर हो गया, बदलाव बंद हो गया क्योंकि रिसर्च ही बंद हो गया। पिछले कुछ हजार वर्षों से जो समाज में विकृति आई है उसका मूल कारण यह है कि हमने रिसर्च बंद कर दिया, समाज शास्त्र रूढ़ हो गया और अब आंख बंद करके उसी को पालन करते रहे। तब अब यह महसूस हुआ कि फिर से समाज शास्त्र को आंख बंद करके समर्थन करने की अपेक्षा या विस्तार करने की अपेक्षा फिर से समाज विज्ञान पर शोध करने की जरूरत है। और तब हम लोगों ने पिछले 60-70 वर्षों में इसकी शुरुआत की और वो अभी तक उस शुरुआत के माध्यम से रिसर्च जारी है। समाज विज्ञान या व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल पर रिसर्च करके जो नए निष्कर्ष निकालेगा और वे नए निष्कर्ष समाज शास्त्र के अंग बन जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समाज में बदलाव आ रहा है। तो ये मैंने आपको समाज शास्त्र और समाज विज्ञान का फर्क बताया। समाज विज्ञान बहुत आवश्यक है और इसलिए हम लोग भारत से इस दिशा में शुरुआत किए हैं।